वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू बुक से चैप्टर नंबर 4 है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबूज इन डिसबिलीफ। तो ये जो इंसान था इसने बिपिन बाबू को ऐसे इतने सरप्राइज से क्यों देखा, ये इतना सरप्राइज क्यों हो गया था। एक्चुअली जब इसने बताया कि मैं आपको जानता हूं, आप भी मुझे जानते हो, तो बिपिन बाबू ने इसको पहचानने से मना कर दिया। मतलब वो इसको पहचान ही नहीं पा रहे थे, इसलिए ये बड़ा मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। द मैन स्टेयर्ड, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी को देखना। द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबूज इन डिसबिलीफ, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। बिकॉज यहां से लेके यहां तक पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी की है। बिकॉज बिपिन बाबू वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि बिपिन बाबू उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे। वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, अक्टूबर 58 में बिपिन बाबू कहां गए थे। बिपिन बाबू सेड दैट इन अक्टूबर 58 ही वेंट टू कानपुर। तो वो आदमी कह रहा था कि आप तो रांची गए थे, लेकिन बिपिन बाबू ने कहा नहीं, मैं तो उस टाइम कानपुर गया था। मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। ऐसी 3 बातें आपको बतानी है जो परिमल घोष को पता थी बिपिन बाबू के बारे में। नंबर 1, बिपिन बाबूज वाइफ वॉज डेड। एक तो बात ये पता थी कि इनकी जो वाइफ है वो मर चुकी है। नंबर 2, बिपिन बाबूज ब्रदर डाइड टू, उनका जो भाई है वो भी मर चुका था। बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन। तीसरी बात ये थी कि इनके कोई बच्चे नहीं थे। Why did बिपिन बाबू वरी अबाउट what परिमल घोष had said? अब बिपिन बाबू को क्या टेंशन हो रही थी, क्या चीज सोच सोच के बिपिन बाबू ने ऐसा क्या कह दिया था। जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने परिमल घोष ने बिपिन बाबू को यह कह दिया था कि भाई तुम रांची गए थे। अब उनको बिपिन बाबू को ऐसा कोई भी सीन याद नहीं है जहां पे वो रांची गए हों, तो यही वाली बात की टेंशन हो रही थी। परिमल घोष सेड दैट बिपिन बाबू विजिटेड रांची। परिमल घोष ने क्या कह दिया था कि आप रांची गए थे, बट बिपिन बाबू डिड नॉट रिमेंबर दिस। लेकिन बिपिन बाबू को याद ही नहीं आ रहा कभी, यार मैं कब रांची गया हूं, मैं तो भाई आज तक रांची नहीं गया। दैट इज वाई बिपिन बाबू वॉज वरीड। ठीक है, ये लाइन हमने रेड वाली क्वेश्चन में से, इसीलिए वो बहुत चिंता में थे। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। अब बिपिन बाबू इतनी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि यार सब कह रहे हैं मैं रांची गया था, रांची गया था। ठीक है, तो अब वो सोचते हैं कि परिमल घोष जो कह रहा है सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो उन्होंने सोचा कि परिमल घोष ने ये कहा था कि उस टाइम पे दिनेश मुखर्जी जो मेरा एक फ्रेंड है वो भी वहीं गया था, तो चलो उसको उसके घर जाता हूं, उससे बात करता हूं, देखता हूं वो क्या कहता है। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। जस्ट टू क्लैरिफाई वेदर ही विजिटेड रांची और नो। बस ये चीज क्लियर करने के लिए कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे, ही डिसाइडेड टू कॉन्टेक्ट दिनेश मुखर्जी। उन्होंने क्या सोचा, मैं अपने दोस्त जो मेरा एक कलीग है पुराना दिनेश मुखर्जी, उससे कांटेक्ट करता हूं। बिकॉज परिमल घोष हैड सेड दैट दिनेश मुखर्जी वाज आल्सो इन रांची दैट टाइम। क्योंकि परिमल घोष ने एक बात कही थी, जब मैं रांची में था उस टाइम पे दिनेश मुखर्जी भी रांची में था। इसका मतलब दिनेश मुखर्जी को पता होना चाहिए मेरे बारे में। देखता हूं वो क्या कहता है। Why did बिपिन बाबू hesitate to visit Mr. मुखर्जी? Why did he finally decide to phone him? अब बिपिन बाबू के सामने ये टेंशन थी कि अगर मैं दिनेश मुखर्जी के घर जाऊंगा, ठीक है, उससे ज्यादा मेरा कांटेक्ट तो है नहीं, और उससे ये पूछूंगा भाई मैं रांची गया था नहीं, तो यार हो सकता है वो मेरा मजाक उड़ाए, हंसे मेरे ऊपर। तो चलो इससे बढ़िया है कि फोन पे बात कर लेता हूँ, फोन करना ही सही रहेगा। तो इसलिए वो उसके घर जाने के बजाय बस फोन कर लेते हैं। आंसर देखो, बिपिन बाबू थॉट मिस्टर मुखर्जी माइट मेक फन ऑफ हिम। बिपिन बाबू को लगता है कि मिस्टर मुखर्जी जो है उसका मजाक उड़ाएंगे। इफ ही विजिट्स हिम टू आस्क अबाउट रांची, अगर वो उसके घर जाता है ये चीज पूछने के लिए कि क्या वो रांची गया था कि नहीं गया था। सो इंस्टेड ऑफ विजिटिंग हिम, तो उसके घर जाने के बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, घर जाने के बजाय ही डिसाइड टू फोन मिस्टर मुखर्जी। वो सोचता है फोन करके ही काम चला लेता हूं। What did मिस्टर मुखर्जी से? Did it comfort बिपिन बाबू और add to his view? तो जब उन्होंने फोन किया मिस्टर मुखर्जी को, दिनेश मुखर्जी को, तो उन्होंने क्या कहा भाई, उन्होंने भी वो ही बात की जो दूसरे लोग कह रहे थे कि भाई साहब तुम रांची गए थे। तो इस वाली बात से तो यार इनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती कि यार पूरी दुनिया ये कह रही है मैं रांची गया था, मैं रांची गया था, लेकिन यार मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे।
मिस्टर मुखर्जी सेड दैट दे वेंट टू रांची। तो मिस्टर मुखर्जी ने भी ये वाली बात कह दी कि वो लोग कहाँ गए थे, रांची गए थे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और एडिस, क्या इससे उनको कोई तसल्ली मिली या उनकी चिंता और बढ़ गई? नो, इट डिड नॉट कंफर्ट बिपिन बाबू, कोई कंफर्ट नहीं मिला। इनफैक्ट इट एडेड टू हिज वरीज, उनकी जो चिंता है भाई साहब और बढ़ गई। बिकॉज ही डिडंट रिमेंबर एनी सच ट्रिप टू रांची, क्योंकि भाई उनको तो कुछ याद ही नहीं था कि मैं कभी रांची गया भी हूं। यार मुझे तो हर चीज याद रहती है अपनी लाइफ की, लेकिन मैं तो कभी रांची आज तक गया नहीं हूं। Who was चुन्नी लाल? What did he want from बिपिन बाबू? चुन्नी लाल कौन था और वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था? चिल्ड्रन यहाँ पे ये दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये एक है चुन्नी लाल, एक है बिपिन बाबू। तो चुन्नी लाल और बिपिन बाबू स्कूल मेट्स थे, स्कूल में फ्रेंड्स थे दोनों एक साथ, ठीक है। अब चुन्नी लाल का एक बुरा समय आता है, खराब टाइम आता है, उसको नौकरी की जरूरत थी, नौकरी नहीं मिल रही थी। तो वो सोचता है कि यार मुझे बिपिन बाबू अपने फ्रेंड के पास जाना चाहिए, उनके तो कॉन्टेक्ट हैं, वो मुझे कोई नौकरी दिला सकते हैं। तो वो नौकरी की तलाश में बिपिन बाबू के पास जाते थे। चुन्नी लाल वॉज एन ओल्ड स्कूल मेट ऑफ बिपिन बाबू। चुन्नी लाल कौन था? एक पुराने स्कूल का साथी था बिपिन बाबू का। ही वॉन्टेड बिपिन बाबू टू हेल्प हिम इन फाइंडिंग अ जॉब, और ये क्या चाहता था, क्योंकि इसके पास जॉब नहीं थी, कि बिपिन बाबू मेरी हेल्प कर दें एक नौकरी ढूंढने में। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू चिल्ड्रन। वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड? वॉट वॉज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी? अब जब वो फाइनली डॉक्टर को दिखाने गए कि डॉक्टर साहब देखना क्या बात है, पूरी दुनिया कह रही है मैं रांची गया था, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है। तो भाई जो डॉक्टर था उसने पूरे टेस्ट वेस्ट किए, सारी चीजें पूछी, तो उसने देखा कि जो बिपिन चौधरी हैं उनको सब कुछ याद है। कोई भी चाहे उनकी लाइफ का पूछ लो, उनकी वाइफ के बारे में पूछ लो, उनके ऑफिस के बारे में, बस एक ही केस याद नहीं है कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे। तो डॉक्टर की लाइफ में ऐसा पहला केस आया था, ऐसा पहला पेशेंट आया था जिसको सब याद है, बस एक चीज याद नहीं है, तो इसलिए वो पजल थे। आंसर, डॉक्टर चंदा वॉज पजल्ड बिकॉज बिपिन बाबू रिमेंबर्ड एवरीथिंग। डॉक्टर चंदा इसलिए पजल हो गए, इसलिए सरप्राइज हो गए, क्योंकि उनको सब कुछ याद था बिपिन बाबू को, इन हिज पास्ट एक्सेप्ट रांची ट्रिप। पुरानी पुरानी कितनी भी बातें जो थी वो सब इनको याद थी, सब पता थी, कुछ भी पूछ लो, लेकिन रांची ट्रिप के बारे में इनको कोई आइडिया नहीं था। इट वॉज अनयूजुअल केस फॉर डॉक्टर चंदा, और डॉक्टर चंदा के लिए ये बड़ा अनयूजुअल, अजीब सा केस था। हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट टू ट्रिप टू रांची? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सच में उनकी याददाश्त चली गई थी था? तो इसका आंसर बस 1 वर्ड में देना है, नो। उसके बाद पूरा क्वेश्चन है नो, बिपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट हिज ट्रिप टू रांची। बिपिन बाबू के साथ ना तो उनकी याददाश्त गई थी, ना ही वो कुछ भूले थे। इट वॉज ए ट्रिक प्लेड बाई चुन्नी लाल। एक्चुअली उनका जो दोस्त था चुन्नी लाल, उसने उनके ऊपर एक प्रैंक किया था, एक चाल चली थी। Why do you think Chunni Lal did what he did? Chunni Lal says he has no money, but what is it he does have? अब जो चुन्नी लाल था वो अपने दोस्त के पास जाता था उनसे मिलने के लिए कि यार मेरी हेल्प कर दो, मुझे एक नौकरी दिलवा दो, नौकरी दिलवा दो, लेकिन बिपिन बाबू उससे मिलते भी नहीं थे, मना कर देते थे मिलने से। अब ये वाली बात चुन्नी लाल को इतनी खराब लग जाती है कि वो बदला लेने के लिए क्या करता है, ये सारा प्रैंक सेटअप करता है, ठीक है। तो आंसर देखो, Chunni Lal created all this problem in Bipin Babu's life because Bipin Babu had not helped him when he was in need. चुन्नी लाल ने ये सारी प्रॉब्लम खड़ी करी थी बिपिन बाबू की लाइफ में कुछ लोगों के साथ मिलकर कि इनको चलो इस तरह से दिखाते हैं कि इनकी लाइफ, इनको याददाश्त की कमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और ऐसा उसने क्यों किया था? बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि जब इसको जरूरत थी तब बिपिन बाबू ने इसकी हेल्प नहीं की थी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुन्नी लाल के पास भले से पैसा ना हो, लेकिन उसके पास क्या है? चुन्नी लाल के पास एक शार्प ब्रेन है। देख रहे हो भाई साहब, उसने कितनी बढ़िया एक प्रैंक, एक साजिश रच दी इनके खिलाफ। The author describes बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। हम जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऑथर ये बताते हैं कि जो बिपिन बाबू है वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है। तो हमको ये वाली बात कैसे पता चलती है? बिपिन बाबू वॉज अ सीरियस, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फेलो। सीरियस भी थे, ईमानदार भी थे और हार्ड वर्किंग फेलो थे। अपने ऑफिस में वो रेगुलरली जाते थे, ही वेंट टू ऑफिस रेगुलरली एंड ही वाज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब। Why did Bipin Babu change his mind about meeting चुन्नी लाल? What was the result of this meeting? तो अभी हमने देखा था ना कि चुन्नी लाल बार बार उनके ऑफिस आता था उनसे मिलने के लिए कि कहीं मेरी नौकरी लगवा देंगे, नौकरी लगवा देंगे।
लेकिन वो मिलते नहीं थे। लेकिन एक दिन वो रेडी क्यों हो जाते हैं? वो सोचते हैं कि चलो यार चुन्नी लाल से पूछता हूँ कि मैं रांची गया था या नहीं गया था। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। चुन्नी लाल फ्रीक्वेंटली केम टू विजिट बिपिन बाबू फॉर अ जॉब। चुन्नी लाल बार बार जाता था उनसे मिलने के लिए जॉब के लिए, बट बिपिन बाबू रिफ्यूज टू मीट हिम, लेकिन बिपिन बाबू मिलने से मना कर देते। However, that day he decided to meet चुन्नीलाल and ask him if he remembers about his रांची विजिट। लेकिन उस दिन वो मिलने के लिए इसलिए रेडी हो जाते हैं चुन्नीलाल से, वो सोचते हैं कि चलो यार इससे ये पूछूं क्या चुन्नीलाल तुमको पता है मैं रांची गया था। However, चुन्नीलाल confirmed about बिपिन बाबू's visit to रांची, और वो भी कह देता हाँ भाई साहब आप तो गए थे रांची। तो अब इसके बाद वो क्या रिजल्ट निकलता है? बिपिन बाबू डिसाइडेड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अभी तक वो डॉक्टर के पास नहीं गए थे, सोच रहे थे ये सब लोग बहका रहे हैं या क्या हो रहा है। लेकिन जब चुन्नी लाल भी ये वाली बात कह देता कि हाँ आप रांची गए थे, तो वो सोचता है यार मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रो फॉल्स। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर इट? वो बेहोश हो जाते हैं हुड्रो फॉल्स के पास। आपके हिसाब से इसका क्या रीजन हो सकता है? बिपिन बाबू माइट हैव स्लिप्ड नियर हुड्रो फॉल्स। हो सकता है उनका पैर वैर फिसल गया हो, दैट मेड हिम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, और उसकी वजह से हो सकता है वो बेहोश हो गए हों। हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नी लाल हैड ट्रिकल्ड हिम? आपको क्या लगता है कि बिपिन बाबू ने कैसे बिहेव किया होगा जब उनको पता हो चला होगा कि ये सारा खेल रचा हुआ है चुन्नी लाल का? बिपिन बाबू रेग्रेटेड बिकॉज ही डिड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड। तो उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हुआ होगा ये बात सोच सोच के कि वैसे तो यार ये मेरा दोस्त है, लेकिन जब ये मेरे पास मदद के लिए आता था मैंने कभी भी इसकी मदद नहीं की। ही लर्नड अ लेसन बाय द ट्रिक प्लेड बाय चुन्नी लाल। चुन्नी लाल ने जो एक प्रैंक किया था उनके पास, जो ट्रिक खेली थी, उससे उनको एक सबक मिल गया। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। चुन्नी लाल वॉज सर्चिंग फॉर अ डैश। चुन्नी लाल को किस चीज की जरूरत थी? क्या किस चीज की तलाश में था वो? डॉग की, फ्रेंड की, एक जॉब की नौकरी चाहता था वो, या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।